तो आज बात करेंगे आपके करंट के हिसाब से ये बहुत महत्वपूर्ण रहने वाला है, क्योंकि नोबेल पुरस्कार से आपकी कोई भी परीक्षा हो तो नोबेल पुरस्कार से प्रश्न ज़रूर बनता है। तो ये 2024 में मिले थे, तो वो 24 अक्टूबर 2024 को स्टॉकहोम स्वीडन में मिले थे। तो एक चीज़ आप ये भी याद कर लीजिए, स्वीडन की राजधानी स्टॉकहोम, ये भी याद कर लेना आप। और अर्थशास्त्र अगर बात करें तो अलग अलग क्षेत्रों में मिलता है। तो जैसे अर्थशास्त्र के नोबेल पुरस्कारों की बात करें तो ठीक है, ये चीज़ याद रख लेना कि कौन से अर्थशास्त्र है या चिकित्सा से जुड़ा हुआ है या रसायन विज्ञान से जुड़ा है, तो इन चीज़ों को आप अलग से याद रख लेना, ठीक है। तो ये अर्थशास्त्र से जुड़े हुए हैं। तो अर्थशास्त्र में जो इस बार मिले हैं वो 3 लोगों को मिले हैं, ठीक है। 3 अर्थशास्त्र को प्रदान किए गए हैं। तो डेरिन एस मोगलू, तो ये तो आपको याद नहीं रखना है कहाँ से क्या है क्या, बस ये खाली उनके नाम याद रखने हैं, डेरिन एस मोगलू। और फिर उसके दूसरे हो जाएंगे साइमन जॉनसन और जेम्स रॉबिन्सन। तो ये 3 हो जाएंगे आपके अर्थशास्त्र से, तो इनको आप याद कर लेना, ठीक है। डेरिन एस मोगलू और साइमन जॉनसन, जेम्स रॉबिन्सन, तो ये अर्थशास्त्र से हो जाएंगे, इकोनॉमिक्स से। और फिर उसके बाद है आपका शांति से जुड़ा हुआ। तो शांति के क्षेत्र में ये मिला था आपका यह पुरस्कार निहोन हिंडियाको नामक जापानी संगठन को प्रदान किया गया था। तो ये सिंपल है थोड़ा सा, क्योंकि एक ही संस्था को मिला था शांति के लिए। तो निहोन हिंडियाको, ठीक है। तो जापानी संगठन है कोई, उससे जुड़ा हुआ है। यह पुरस्कार परमाणु हथियारों को मुक्त एक विश्व की प्राप्ति के लिए संगठन द्वारा किए गए प्रयासों के लिए प्रदान किया जाता है। तो जो ये संस्था है, ये आपका जो हिरोशिमा और नागासाकी में परमाणु बम में हमले से जीवित बचे लोगों का एक संगठन है, ठीक है। तो ये चीज़ याद रख लेना आपका, ये निहोन हिंदी क्या हो, तो जो भी है ये याद कर लेना आप। और साहित्य के क्षेत्र की बात करें तो यहाँ पर भी एक ही इंसान को मिला है। तो साहित्य के क्षेत्र में यह पुरस्कार मिला है आपका दक्षिण कोरियाई जो लेखिका है हान कांग, ठीक है। एक तो देश हो गया हांगकांग, तो इसको आप सिंपली याद रख लेते हैं, ये आपको सिंपली याद रहेगा कि आप हांगकांग या कोई भी कर लो, आपको तो सिंपल वहाँ लिखना है ना। तो हान कांग, ठीक है, ये आपका साहित्य के क्षेत्र में हो जाएगा। और ये एक पहली दक्षिण कोरियाई लेखिका भी है। तो ये तो आपसे पूछा नहीं जाएगा, बाकी नाम पूछा जाएगा, ये याद रख लेना आप। सही, ये आपका साहित्य के क्षेत्र में हो जाएगा। और फिर रसायन विज्ञान के क्षेत्र में की बात करें तो यहाँ पर भी ये 3 वैज्ञानिकों को मिला है, रसायन विज्ञान से जुड़ा हुआ है, केमिस्ट्री से। तो आपका ये केमिस्ट्री वाला हो जाएगा, किस किस को मिला है इसको देख लेते हैं। तो डेविड बेकर पहले ये हो गए, फिर डेमिस हासबिस ये हो गए, फिर जॉन एम जम्पर। तो ये 3 लोगों को हो जाएंगे, ये तीनों को मिला है केमिस्ट्री के क्षेत्र में, रसायन विज्ञान के लिए। और फिर अगर भौतिक विज्ञान की बात करें तो फिजिक्स के लिए भौतिक विज्ञान, ठीक है, ये याद कर लेना, फिजिक्स के लिए है। तो यह भी 2 वैज्ञानिकों को मिला है, जॉन जे हाफील्ड और जोफ्री ई हिंटन। तो ठीक है, ये दोनों या नाम आप याद कर लेना, ये भौतिक विज्ञान के लिए। तो ये चीज़ आप अच्छे से याद कर लेना कि कौन से विषय के लिए मिला है। और फिर उसके बाद अगर चिकित्सा के लिए बात करें तो चिकित्सा के क्षेत्र में मिला है आपका, ये भी 2 वैज्ञानिकों को मिला है चिकित्सा के लिए। तो विक्टर एम्ब्रोज हो गया और गैरी राउकुन हो गया। तो ये दोनों को मिला है, दोनों अमेरिका के हैं। तो ये आपके इस बार के नोबेल पुरस्कार से है। तो अब इसमें से ये नहीं आएगा तो एक ही, पर किस क्षेत्र में ये ऐसा भी आ सकता है कि जिस हिसाब से आजकल आपके पेपर बन रहे हैं कि इधर 4 नाम दे देंगे और उधर विषय दे देंगे कि कौन से सब्जेक्ट के लिए उनको मिला था, और मिलान करने के लिए आ जाएंगे। तो अगर आपको 1 या 2 या 3 भी याद हो तो आप अच्छे से अनुमान लगा सकते हो। बाकी सिंपली एक तो नहीं आएगा खैर, क्योंकि इतने लोगों को मिला है। तो आपके यहाँ से प्रश्न बनने की संभावना ज़रूर होती है, कोई भी एग्ज़ाम हो।